हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स में। हम आज प्रश्नावली 8.1 को करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको 8.1 तनिक भी समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे, यानी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर फर्स्ट वीडियो को आप देखेंगे जिसमें हम त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय पढ़ाए हुए हैं। अगर आप 17 मिनट की उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरी त्रिकोणमिति आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। आई होप कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे, यह मानकर हम 8.1 को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन 1 है, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी एक त्रिभुज है। देखिएगा, एक त्रिभुज है ABC। तो आप सिमिलरली आप देखिए, आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमें कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। तो कह रहा है इसमें जो B है, कोण B है, यहाँ पर देखेंगे कोण B जो है समकोण है, यानी 90 अंश का कोण जहाँ पर बनेगा उसे हम B कहेंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर B कहेंगे। बाकी बचा A और C को आप कहीं पर भी रख देंगे, A और C। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC हो गया, B कोण समकोण हो गया। कह रहा है AB जो है 24 सेंटीमीटर है। तो AB जो है, A और B जो है ये 24 सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए चित्र में छोटा बड़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो डाटा दिया है उसे आप राइट कर लेंगे। तो BC जो है, यानी BC को बोले या CB बोले, ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A cos A साइन C cos C। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको उनका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो त्रिभुज दिया है इनके तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। 2 का मान पता है, तीसरे का मान हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे एक पाइथागोरस प्रमेय। आई होप कि अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बताए थे उसी का यूज करके हम यहाँ से तीसरी भुजा निकालेंगे। तो इसका तीसरी भुजा के लिए हम क्या बताए थे फार्मूला, कि यहाँ पर आप फार्मूला याद कर लेंगे कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होगा, यानी कि जो 90 अंश के सीधे सामने वाली भुजा होती है उसका जो स्क्वायर होगा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए लिख लेते हैं। तो इसका हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बड़ी भुजा क्या होगी, AC भुजा होगी बड़ी। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा यानी इसका और इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर AC का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर AC को AC ही रहने देंगे। ठीक है, AC को हम AC ही रहने देंगे। और AB का मान कितना है बेटा, तो AB का मान है 24। तो AB के स्थान में क्या रखेंगे, 24 प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान है 7 का स्क्वायर। आप देखिए AC का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, AC स्क्वायर बराबर 24 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 576 आएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 49। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। स्क्वायर निकालना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम ट्रिक आपको बता देंगे। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 9 6 15 और 7 6 11 2 12 और 5 1 6, 625 आएगा। लेकिन हमें इसकी लंबाई निकालनी थी, AC की लंबाई निकालनी थी, लेकिन हमें स्क्वायर पता चला है। तो AC की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC की लंबाई निकालने के लिए हम वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पर AC इक्वल हो जाएगा √625। अब √625 को अगर आप वर्गमूल निकालें
AC इक्वल आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर आपको कर्क पता चल गया है, यानी बड़ी भुजा कितनी है पता चल गया, ये है 25। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। ठीक ना, तो अब सवाल नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ रहा है कैमरे में ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल्का साइन लेंगे, साइन ए बराबर लंब को यानी लिखते हैं बटा कड़ को के लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कड़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए बराबर लंब क्या है, तो पहले हम आपको बताए थे लंब कैसे देखना है। तो हम बात कर रहे हैं ए की, साइन ए की। जब ए की बात करेंगे तो इस डायग्राम में हम ए को खोजेंगे, ए कहाँ पर, तो देखेंगे ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर हो गया। तो ए के सामने जो होता है लंब होता है, जो एंगल दिया होता है उसके सामने लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 7। लंब कितना हो जाएगा बेटा, तो लंब हो जाएगा 7 बटे कड़ क्या होता है, तो आपको हम बताए थे जो कड़ होता है सेम होता है, तो सभी के लिए कड़ क्या होगा 25 होगा। और कड़ क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कड़ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगी। ठीक है, और हमें cos c का भी निकालना था, तो cos c बराबर होता है आधार बटे कड़। नहीं पता है तो यहाँ पर आपको हम बताए थे ठीक, लाल बटे कक्का। क्या बताए थे, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कड़ क्या होता है, साइन होता है, आधार बटे कड़ क्या होता है, कॉस होता है, और लंब बटे आधार जो होता है वह tan होता है। तो यहाँ से कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा कड़, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। आधार क्या है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है cos a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए cos c, तो cos c कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो c के सीधे सामने जो लंब होगा वह 24 हो जाएगा। ठीक है, तो c के सामने हो जाएगा 24, और कड़ सबके लिए सेम होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप बोलेंगे सर साइन ए का करा दिए, cos c करा दिए, लेकिन सवाल में तो ये 4 पूछे थे, क्या क्या पूछे थे, साइन ए cos ए और साइन सी cos सी। आप ये 2 चीजों को तो नहीं कराए, तो बेटा वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर नहीं समझ में आया, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा की जो आईडी है EDU फिजिक्स हिंदी, ये इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम दोनों की आईडी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। और वहां पर हमें एसएमएस में, हमारा एसएमएस जो है चैट है वो ओपन है, कोई भी कर सकता है। तो वहां पर चैट में आप बोल देंगे कि इसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और ऑफलाइन टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर बताएं, आपका 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और अगर आप प्लीज बोल रहे हैं चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उचित कंटेंट और सही तरीके से सही कंटेंट आप तक पहुंचा सके। इसके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं लगता है और हमें उससे कुछ तो मिल जाता है जो हम लोगों के लिए कॉफी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर से एक बार बोल दे, पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ही है वो भी वीडियो, प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। आपका त्रिकोणमिति नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें पहला वीडियो देख लेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में 8.13 आकृति 8.13 यानी ये चित्र दिया गया है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो चित्र दिया है इस चित्र से आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा, tan और cot का मान निकालना पड़ेगा, इसके बाद उसको उसमें रख करके घटा देना है। ठीक है,
तो देखिए tan और cot का मान निकालने के लिए हमको आपको बताए थे कि तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर QR का मान आपको नहीं पता है, ठीक है, QR का मान जो है आपको नहीं पता है। तो पहले आपको QR का मान याद करना है। QR का मान कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, हल कर रहे हैं, हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का योग, यानी दो छोटी भुजाएं हैं क्योंकि 90 के सामने जो 90 के अगल बगल जो होती है वह छोटी भुजा होती है। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। मान रख देते हैं, PR का मान 13 होगा, 13 का स्क्वायर, PQ का मान है यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान नहीं पता है, निकालना है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 एंड 12 का स्क्वायर करेंगे 12 का तो 144 प्लस QR, इसको पश्चात करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा QR। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 25 बराबर क्या आएगा QR। तो QR स्क्वायर है, यहाँ पर छूट गया स्क्वायर, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। QR का मान निकालना तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5। यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर किए हैं, पहले वीडियो सवाल में हम बता दें क्या करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा शॉर्टकट करने की जरूरत होगी क्योंकि टाइम भी हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो QR का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि QR स्क्वायर है तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो QR बराबर 5 आ जाएगा, 50 25 होता है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई हो गई, स्क्वायर का क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 5। अब हमें निकालना है tan P और cot R। तो हम सवाल बता दिया कि हमको tan P और cot R का ही मान चाहिए, तो यहाँ पर हम tan P और cot R का ही मान निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे पहले tan P। तो देखिए P भी से कुछ मतलब हमें नहीं होनी चाहिए, पहले हमें tan से मतलब होनी चाहिए। तो tan का होता है लंब बटे आधार, tan का क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan P बराबर हो जाएगा, tan P बराबर लंब। तो P देखते हैं कहां पर है, P यहाँ पर है, P यहाँ पर जब है इसके सामने लंब होगा, लंब क्या होगा 5 हो जाएगा लंब। अब जब लंब पता चल गया तो आधार ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आधार 12 होगा, ठीक है। तो 12, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, tan P का तो मान पता चल गया, एक मान हमें मिल गया है। अब चलते हैं cot R की ओर। तो नेक्स्ट मान है हमारा cot R बराबर, तो देखिए जो cot होता है tan का उल्टा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। लेकिन हम cot R की बात कर रहे हैं, cot R की बात कर रहे हैं, तो cot R क्या हो जाएगा, तो R को हम देखेंगे तो cot R क्या हो जाएगा, cot R हो जाएगा, R को देखेंगे तो यहाँ पर लेंगे हमें आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 12, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब करेंगे अब तो tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan का मान कितना है, तो tan P का मान है 5 बटा 12 माइनस cot R का मान है 5 बटे 12, यहाँ पर दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो का से tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है, परिकलित कीजिए, यानी sin और tan a का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4, तो देखिए हम बताएं आपको कि एक हमें समकोण त्रिभुज चाहिए त्रिकोणमिति के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया,
ठीक है। वहां पर देखिए साइन है, कॉस है और टेन है, हर जगह एक बात किया है, तो ए जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर ए नहीं होता, बाकी कहीं पर रख दीजिए। तो हम यहाँ पर ए रख देते हैं और यहाँ पर तो क्या रख देते हैं, यहाँ पर बी रख देते हैं और सी। जो क्वेश्चन में दिया होगा ए बी सी, उसको हम यहाँ पर नहीं ला सकते, यहाँ पर उसको नहीं ला सकते, यहाँ पर वही रहेगा जिसकी जिक्र क्वेश्चन में न किया गया हो। ठीक है, तो साइन है इसलिए ए को यहाँ पर या यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रख सकते। आई बात समझ में। अब देखिए कह रहा है साइन ए बराबर, क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। इसके बराबर क्या होता है, साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन उसका मान दे दिया 3/4, यानी कि वह इनडायरेक्टली लंब बता दिया है कि लंब है ए यहाँ पर, तो ए का लंब यही होगा, तो लंब है 3 और कर्ण जो है 4, वह इनडायरेक्टली आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमें ए बी की पहले। अब हमें पहले ए बी निकालना होगा, तो करेंगे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भुजा की स्क्वायर, बड़ी भुजा कौन होती है, जो एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दो छोटी भुजाओं का योग, यानी बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AC का मान कितना दिया है, AC का मान 4 हो गया, 4 की स्क्वायर बराबर BC का मान 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस AB का मान नहीं दिया है, AB का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 16 बराबर 9 प्लस AB स्क्वायर, पश्चांतर करेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, 7 बराबर AB स्क्वायर। यहाँ से ए बी का मान जो निकालेंगे वह आएगा कर्डी में 7। ठीक है, प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे केवल 7 लेते हैं। आई बात समझ में। अब हमें कॉस ए और टेन ए का बस मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से चेक कर लेंगे, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर है, ए के लिए आधार क्या होगा, ये होगा, और इसका मान क्या है, इसका मान हमने निकाला है कड़ी में 7, तो कॉस ए के लिए आधार कड़ी में 7 हो जाएगा, तो कड़ी में 7 बटा, और कड़ क्या हो जाएगा, कड़ तो 4 है ही सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इसके नीचे हो सकता है कैमरे में कट रहा है इसलिए बगल में कर दे रहे हैं, tan ए। तो tan ए की बात क्या है, तो tan ए बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का से करेंगे, इसमें भी लंब बटे आधार आएगा, तो tan ए। यहाँ पर भी ए की बात किया है, तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और आधार क्या हो जाएगा, कड़ी में 7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन और सेक a का मान लिया। बहुत ही आसान सवाल है, इसे हम होमवर्क में देंगे, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, आप इस तरह से मान लीजिए कि जैसे आपको सवाल दिया जाता है 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलता है, 3/2, क्योंकि इसके जो गुणा में था यह भाग में हो जाता है। उसी तरह cot a के जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी cot a बराबर दिया है 8/15। ठीक है, cot a बराबर क्या दिया है, 8/15। अब जानते हैं जो काट होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, शायद मार्कर की इंक खत्म हो रही है। ठीक है, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो ABC नाम है, लेकिन ए हम यहाँ पर रखते हैं। कोशिश करिएगा कि सब में जब ए हो, ए को नीचे ही रखा करिए, या बी जो भी हो सब में उसे नीचे रखिए जिससे आसानी हो। और यहाँ पर समकोण की जगह B और यहाँ पर C रख देंगे। तो कह रहा है कि लंब आधार जो होगा 8 है, इसका आधार A का आधार क्या है,
ए का आधार ये होगा 8 और लंब का रहा है 15, तो हमें कड़ निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। क्या अब कैसे करना आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। इससे होमवर्क कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कैसे ले रहे हैं। एक दो बार गलत करेंगे फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी सवाल आपको छपवा देते हैं तो आप बस उतारते चले जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं अधिक से अधिक आप अपने से प्रैक्टिस करिए। इसलिए इसको होमवर्क देते हैं। अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पर हमें SMS करिए, हम आपको इसका वीडियो सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यह बहुत ही आसान सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, समझिए। सेक थीटा दिया है, आपको लंब आधार कार्ड निकालना है, बाकी सारे डाटा एक के बाद एक निकलते जाएंगे। चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं, बहुत कम टाइम में। देखिए, तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब सेक थीटा किसका उल्टा आता है, कॉस का। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब आते हैं हम अपने चित्र के पास। जस्ट एक सेकेंड, मार्कर कट गया। तो चित्र पे आते हैं। तो एक हमें क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज ड्रा करना है। थोड़ा सा चित्र हो सकता है टेढ़ा दिख रहा हो आपको। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसमें थीटा लिया है, तो कहीं भी सी डाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक थीटा हमको डालना है। ठीक है, अब देखिए कर्ण का रहा है 13, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये 13 और आधार क्या कर रहा है 12, तो ये हो गया। हमको ए बी निकालना है, तो हम पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, फिर से बता दे रहे हैं, बड़ी भुजा के स्क्वायर, क्योंकि कर्ण लंब ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। बड़ी का भुजा का स्क्वायर प्लस दोनों छोटकन का स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, AC का मान दे दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान दे दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें निकालना है AB स्क्वायर। 13 में 169 बराबर 12 में 144 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, पश्चांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। तो आप फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये आता है कैलकुलेशन की चीजें। ठीक है, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 25 आएगा, अब बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, आप वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक आप कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे ही करना होता है, लेकिन हम साइड में करेंगे। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का बताना है। तो एक दे दिया है 6 होते हैं, एक दे दिया हमें 5 का निकालना है। वो कौन कौन है, तो हम लिख देते हैं क्या क्या है, साइन थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है, टैन थीटा का निकालना है। इसके बाद साइन का अपोजिट कोसेक थीटा का निकालना है, या बगल में लिख लेते हैं इसको, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा का निकालना है। कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा जो दिया है। इसके बाद क्या निकालना है, टैन का कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ सीरीज कर देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आप जानते हैं लाल बटे कक्का से। और कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, यानी कर्ण बटे लंब, उल्टा उलट देंगे। और कॉट का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डाटा हम फिल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थीटा देंगे, थीटा यहाँ पर है, इसके लिए लंब चाहिए। थीटा के सामने लंब होगा, जो हमने निकाला है 5, तो थीटा के सामने लंब कितना हो गया 5। और कर्ण सबके लिए कितना है, कर्ण सबके लिए 13 होगा, ये हो गया 13। कर्ण इसके लिए भी 13 होगा, नीचे हम 13 चिपका दिए। कर्ण इसके लिए भी 13 होगा, ऊपर 13 चिपका दिए, और कर्ण नहीं है। ठीक है, आधार क्या होगा, कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा जिस पर हो, थीटा जिस पर है 12 पर है, यानी आधार क्या होगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टैन की बात करें तो टैन थीटा, थीटा के सामने जो होता है लंब होता है, तो लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और लंब थीटा जिसका उसको आधार कहते हैं, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा इसको हम उलट देंगे तो tan का उल्टा काट हो जाएगा, यानी 12/5 हो जाएगा। और इसको उलट देंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, गया है 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए और cos बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही आसान सवाल है। इसे आप एक चित्र से और दो चित्र दोनों से कर सकते हैं। हम एक चित्र से दो चित्र से आपको बता दें जिससे आसानी से क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हमें दो चित्र ड्रा करना होंगे, यानी दो हमें समकोण त्रिभुज ड्रा करने होंगे। ठीक है, इसे कई टीचर्स कई प्रकार से बताते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये बहुत ही सिंपल वे में है। ठीक है, इससे सिंपल वे में आपको नहीं बताया जा सकता। तो हमने क्या किया, पहले दो समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया। ठीक है, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिए। अब ध्यान देंगे कैसे कैसे करें, इस सवाल को बहुत ही स्थायी देखेंगे क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दिखाइए कि ए और बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण क्या होता है 90 अंश से छोटा। तो ए और बी 90 अंश से छोटे होने चाहिए, यानी यहाँ पर तो नहीं हो सकते, इधर कहीं होंगे। तो एक में नीचे हम ए रख देते हैं, किसी एक में नीचे ए लिख लेते हैं और किसी में बी लिख लेते हैं। अब बाकी जगहों पर जो आपकी मर्जी वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सी डाल देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर हम ए डाल देते हैं, यहाँ पर सी, आपकी जो मर्जी। लेकिन यहाँ पर दोनों को ए भी लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है cos ए बराबर cos बी, तो अब इसी की सहायता से हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो हल करते हैं, हल लिखेंगे तो दिया है, लिखेंगे दिया है इस तरह से cos ए बराबर cos बी। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब जानते हैं हम कि cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए हमें इसको बनाते, इसको लेते हैं, इसके लिए लेते हैं ए से। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा सामने। ठीक है, यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, समकोण बी पर बनेगा ना, यहाँ पर बी बन जा रहा है। सी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लिया ताकि आपको गलत ना हो। हमने सोचा था कहीं पर हो जाए, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए हो गया, तो जो सी बनेगा आपका, सी यहाँ पर समकोण डालेंगे तो यहाँ भी समकोण सी डाल देंगे, तो यहाँ पर आपका ए बी, यहाँ इससे कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण डाल देंगे, आप ध्यान देंगे कि समकोण हमेशा सी पर रहेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आधार क्या होगा, तो cos ए के लिए आधार क्या होगा, cos ए के लिए आधार हो जाएगा BC। आसान होता है एक चित्र से, लेकिन आपको दो चीज से और ज्यादा आसान करके समझते हैं। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, सॉरी ए के लिए आधार AC, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा कोण ए बनेगा, पिछले वीडियो में हम बताए थे, यहाँ पर कोण B बन जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए आधार क्या बन जाएगा AC। तो ए के लिए आधार AC बटे कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बनेगा AB, AB कर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर, अब देखिए cos B की बात करें तो B के लिए आधार क्या बनेगा BC, B के लिए आधार क्या बन जाएगा BC, अब बटे कर्ण क्या बन जाएगा, तो कर्ण बन जाएगा AB, कर्ण क्या बन जाएगा AB। अब यहाँ पर देखिए AB से AB कट जाएगा, यानी आएगा AC बराबर BC। ठीक है, अब देखिए जो AC है, AC रेखा कर्ण के साथ कौन सा कोण बना रही थी, कोण A बना रही है। AC की जगह पर कोण A लिख देंगे बराबर, जो BC है, रेखा BC है, कर्ण के साथ कौन सा कोण बना रही है, तो कोण B बना रही है, कोण B। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको दो चित्रों से समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस चित्र का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको वन चित्र से समझ में आए तो इस चित्र से सहारा लेंगे। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो इस चित्र से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं। इस चीज का सहारा लेकर आप कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या सवाल समझ में आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं
और जल्द से जल्द चाहते हैं कि हम एक डिजिटल बोर्ड पर आए जिससे आपको फ्री कंटेंट और अच्छा कंटेंट दे पाए। व्हाइट बोर्ड पर हमें क्वेश्चन राइट करने और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो आई होप कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।